एक बार फिर से खैर मकदम है आप सभी लोगों का। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सनी के साथ रहेंगे अब आप बॉक्स एफएम पर एंजॉय करेंगे चाय जी पी ठी। अब बात दरअसल ये है कि मंजिल में क्या रखा है, और एक और बात, योगा से क्या होगा। अरे योगा से बहुत कुछ होगा यार। रोज सुबह 4 बजे उठ के, मेरी मम्मी 4 बजे उठ जाती है यार, और पहले तो एक दिन मैं घबरा गया, आवाज आ रही मैं मेरे टेंशन में आ गया, मैंने क्या चल रहा है, फिर पता चला भस्त्रिका कर रही थी वो। और उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें बताई जिसकी वजह से मेरी भी तबीयत, पहले तो आपको बताइए ना, अपन दिल के कमजोर, कोई आसपास चिल्ला भी देता तो अपनी हवा निकल जाती थी। अब थोड़ी सी क्या कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। योगा से इतना सब कुछ होता है। तो एक ऐसी शख्सियत से आज मैं बात करने वाला हूँ जो सब कुछ बताएंगे, बट उससे पहले उनके आने पर, हम कहते हैं कि उनके आने पर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बिगड़ती फिजिकल हेल्थ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मेंटल वेलबींग की कठिनाइयाँ और गिरती प्रोडक्टिविटी। क्या आपने सोचा है कि इन सब का राज एक ही प्रैक्टिस में छुपा हो सकता है? योग। स्वागत कीजिए योगाचार्य ढाकाराम जी का, जिन्होंने योग की अनजाने फायदों के साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उन्होंने योग रत्न अवार्ड 2024, योग विभूति सम्मान 2023, राजस्थान गौरव अवार्ड 2020 जैसे कई अवार्ड्स जीते हैं और योग के जरिए उज्जवल जीवन की राह दिखाई है। 1993 में अपनी योग यात्रा शुरू करने वाले योगाचार्य ढाकाराम जी ने 1998 में योग पीस संस्थान की स्थापना की और सुजोग, एक्यूप्रेशर, रीकी, प्राणिक हीलिंग जैसे अल्टरनेटिव थेरेपीज में भी ट्रेनिंग ली। 30 साल से ज्यादा के अनुभव और होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनकी टीचिंग आपको योग के वो फायदे समझाएगी जो आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप योग के छुपे हुए फायदे और अपनी हेल्थ कंसर्न्स को समझना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ इस हेल्दी और हैप्पी लिविंग यात्रा पर। कृपया गर्म जोशी से स्वागत कीजिए योगाचार्य ढाकाराम जी का। योगाचार्य ढाकाराम जी का। आपने जैसे ही स्टूडियो में एंट्री मारी ना, तो मतलब वो पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, जो कहीं कहीं दबी होती है, वो सारी निकल के आ गई। आपको देखकर फील ऐसा हो रहा है कि अब जिम छोड़ देना चाहिए मुझे, अब योगा शुरू कर देनी चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ कि आज आपसे योगा के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर कहाँ से शुरू करनी चाहिए। स्कूल जाते हैं, नर्सरी से शुरू होता है, फिर ग्रेजुएशन करनी होती है, तो योगा कहाँ से शुरू करें वो आज आपसे जानेंगे। और बहुत सारी चीजें। सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूँ मैं अपने शो में, और बड़ी मेहनत के बाद होली का मैं इंतजार कर रहा था कि होली निकले। मेरे को होली से ज्यादा, होली के लिए इतना एक्साइटेड नहीं था मैं, एक्साइटेड था आपके आने के लिए। आज हमारे साथ है योगाचार्य ढाकाराम जी। सर, आपका अभिनंदन हमारे बॉक्स एफएम के स्टूडियो में। आपने हमें बुलाया और हमारे माध्यम से लाखों दर्शक उसका बेनिफिट लेंगे, तो आप माध्यम बने उसको फैलाने के लिए। क्या बात। मैंने पता है आपका एक छोटा सा पॉडकास्ट देखा सबसे पहले मुकेश जी के साथ जी। तो मुकेश जी मेरे अच्छे नोन में, वो मेरे ट्रेनर भी हैं। तो मैंने ये इनके पहले कैसे पहुंच गए, मैंने इनको पहले यहाँ आना चाहिए था। मैं चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है या एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है? सनी, आई थिंक इट्स बोथ। अच्छा। मैं आपको एक सिंपल बात बोलूं या दर्शकों को भी बोलना चाहूँ कि हम लाइफ में व्हाई वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क इन आवर लाइफ। ओके। हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं सनी, उसका उद्देश्य क्या है? आज आप इतना अच्छा लोगों को ज्ञान की चीजें आप बांट रहे हैं, या सुबह से लेकर शाम तक रोजमर्रा के जीवन में जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं, क्या आप मुझे बता पाएंगे? दिनचर्या अच्छी निकले और हाथ पैर चलते रहे एटलीस्ट। सबसे मैं तो ये चलते रहे। मेरे फादर एक बात कहते हैं कि जितना हाथ पैर चलाओगे उतना बुढ़ापा लेट देखोगे, वरना जवानी में भी बुढ़ापा नजर आ जाएगा तुम्हें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतने दुरुस्त आपके विचार हैं। तो मैं कहना चाहूंगा हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं। हाँ हाँ। कोई पैसे के लिए, कोई नाम के लिए, कोई शोहरत के लिए, लेकिन हम सब लोग सुख शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख शांति जानते हैं, है ना। फाइनली तो योग का मतलब जो मैं फील कर पाया हूँ कि योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था। और जो परम आनंद की अवस्था है ना, सिर्फ मनुष्य चाहते नहीं, इस जगत में रहने वाला हर एक प्राणी, दे वांट टू लिव हैप्पीली। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हमसे मनुष्य हंस सकता है, और मैं बहुत गहराई से फील करता हूँ सनी, जानवर भी हंसते हैं। अगर किसी ने डॉगी पाला है तो आप देखिए, आपको देखते ही डॉगी कैसे आपके पास आता है, पूंछ हिलती है। गाय को देखो, जब अपनी गाय को देखता है उसका बछड़ा कैसे पूंछ हिला के दुमा के चलता है। राइट। आप चिड़ियों को देखिए, हम उनके उस तरीकों को जानते नहीं है पर हम फील कर सकते हैं। देखिए, चिड़िया भी एक दूसरे को आसपास में कुछ कुछ बोलती रहती है। तो योग ना सब कुछ है, फिजिकली भी है, मेंटली भी है, स्पिरिचुअली भी है, और स्पिरिचुअल जाने का सबसे शानदार रास्ता है। मुझे लगता है उससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि योगा से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है या दिमाग पहले शांत होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। फ्लेक्सिबिलिटी शरीर का भी होता है और मन का भी होता है। ओके।
बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ आर इम्पोर्टेंट। शरीर का और मन का। मन से भी हम कड़क होंगे ना तो बहुत सारे जो नेगेटिविटी है या बहुत सारे जो पंगे होते हैं ना दिमाग की स्टिफनेस के कारण होते हैं। और जब हम योग करते हैं ना तो दिमाग की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मतलब हम दिमाग से लचीले बनते हैं, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, लचीला हो जाता है। और शरीर से तो हम लचीले होते ही हैं। मैंने देखा है कई लोगों को पॉजिटिविटी आ जाती है 100%। और इसका पीछे का रीजन? देखिए रीजन कुछ नहीं, साइंटिफिकली आपको बताता हूँ। आपका मन शांत है हाँ। तो आप बताइए आपका श्वास कैसे चलेगा। अगर हमारा मन प्रफुल्लित है, शांत है, हाँ। तो हमारा मन कैसे चलेगा? अच्छा चलेगा। श्वास कैसे चलेगा? वो भी ठीक ही चलेगा। लंबा और गहरा चलेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। और अगर लंबा गहरा श्वास होगा तो मन कैसा होने वाला है? घबराहट अंदर से, अरे नहीं टेंशन। प्रभु, वो जब हड़बड़ी में होते हैं तो घबराहट होती है। हाँ, अच्छा। आज डरा हुआ रहता है ना तो देखो उसका सांस जल्दी जल्दी चलती है, घबराहट में जल्दी चलती है। अगर आदमी शांत होगा, प्रफुल्लित होगा, तो आप देखिएगा उसका श्वास बहुत धीरे धीरे चलता है। अच्छा। इसलिए जब हम मन को तो इसलिए अच्छा होना ही, जब आपका श्वास लंबा गहरा चलेगा तो मन तो बिंदास होने वाला है ना। Right. और किसी भी अच्छे विजन के लिए देखिए, आपने एक तालाब में एक पत्थर को डाला, उसमें से क्या आती हैं? आवाज, लहरें। हर जगह गलत हुआ। ये जिम वाले ऐसे ही होते हैं क्या? नहीं, जिम वाले देखिए, जिम अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन जिम में और उसमें क्या फर्क है अभी डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ही उसमें लहरें आती हैं, तरंगे, तो आप अगर अपने आप को उसमें देखना चाहें सनी जी, कि आप देख पाएंगे? नहीं, फिर उस वक्त तो नहीं क्लियर नहीं देख पाएंगे। हाँ। ऐसे ही जब हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं ना, विचारों के बैफ्स चलते हैं, तो वी कांट थिंक प्रॉपर्ली। आपके, मैं तो बोलूंगा नहीं, आपके हर सवाल का जवाब उल्टा दे रहा हूँ, मैं गलत दे रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। तो इसलिए हमारा मन शांत होगा तो विचार भी बहुत अच्छा आएंगे। और आपने कहा था जिम वाले, देखिए फिजिकली तो बहुत अच्छा है, शरीर शारीरिक स्वास्थ्य बनाना बुराई नहीं है, लेकिन क्या कि जिम करने से बॉडी स्टिफ हो जाती है, ये आप जानते हैं। और दूसरा चीज, जिम के साथ जिम फिजिकली है, तो मैं एज ए योगा गुरु सब फिजिकली चीजों का रेस्पेक्ट करता हूँ। आई लव इट। मैं किसी के लिए भी वो नहीं करता, कुछ तो कर रहे हैं, नहीं करने से अच्छा। और बॉडी स्वस्थ दिखाने को बुरी बात में नहीं, लेकिन हम मन से थोड़े से कंचे हो जाते हैं। आपने देखा होगा शरीर से तो एकदम दुरुस्त है, लेकिन मन से हम थोड़े से कमजोर होते हैं। तो अगर हम प्राणायाम साथ में ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? प्राणायाम। तो मुझे लगता है जिम के साथ सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने कुछ समय पहले मुकेश जी से भी चर्चा हुई थी, जिम के ही वो हैं। तो मैंने वही कहा था कि भाई अगर जिम के साथ अगर आप प्राणायाम को ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। शरीर तो अच्छा हो गया, तो प्राणायाम से मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रेट। वैसे क्या आपको लगता है कि हर इंसान को योगा अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए? नो लाइफ विदाउट योगा। अच्छा, मैं तो वाइफ समझ रहा था, नो लाइफ विदाउट वाइफ। देखिए, ठीक है। तो आपको बताता हूँ सनी जी, हम कहते हैं ना योग संयोग से हुआ। आज मेरे साथ आपका मुलाकात भी हो रहा है, तो ये भी एक योग है ना। बिल्कुल। योग क्या करता है? हैप्पीनेस को बढ़ाता है। देखिए, जब आदमी खुश होता है तो क्या बोलता है? वाओ मजा आ गया। उसके हाथ कैसे होते हैं? खुले होते हैं ना, आओ मजा आ गया। हाँ जी। दुखी आदमी बोलता है क्या? वाओ मजा आ गया? कभी नहीं बोलता। तो जब आप खुश होते हैं तो लोगों को जोड़ पाते हैं। जो हैप्पीनेस वाला पर्सन होगा, मुस्कुराने वाला होगा, खिलखिलाने वाला होगा, हंसमुख होगा, तो यार उससे क्या बैठने का मजा ही कुछ और। क्या बोलते हैं? तो योग गिव अ हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस कनेक्ट अदर पीपल। तो मतलब आपके नजरिए में हम ये कह सकते हैं मेडिटेशन और योगा जो होता है सबसे बड़ा एक लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने वाले दो जरिए होते हैं। आपने कहा मेडिटेशन योगा दोनों अलग नहीं है। ओके। दोनों एक ही हैं, एक ही पार्ट है, एक ही चीज। हमारे श्रोतागण हैं, उनको बताना चाहूंगा कि शरीर किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारा क्या होता है? तन अच्छा होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन अच्छा होता है। तो हम क्या बोलते हैं? तन मन। तीसरा क्या बोलते हैं? तन मन धन। अरे वाह सनी, क्या बात है, आप तो गजब की बात करते हैं। धन वाली चीज याद रहती है मेरे को। तन और मन धन नहीं है एक्चुअली। अगर मैं योग की भाषा में बात करूं तो तन मन और आत्मा की बात होती है। धन आवर नीड। अच्छा। धन के बिना आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, इतना सारा चीजें कराना इज नॉट पॉसिबल। वी नीड आवर धन, बट मनी नॉट एवरीथिंग। आपने देखा होगा किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उनको हैप्पीनेस नहीं है। राइट। रात को नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, एग्जैक्टली। घबराहट रहती है, बीपी की दवाइयां चल रही है, डायबिटीज की दवाइयां चल रही है। इट मीन्स क्या? धन तो मेरे पास बहुत है। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी थे हमारा सब कुछ ले लो पर हमारा शांति दे दो। तभी कुछ दिन पहले एक जनाब आए मेरे पास, बोलते मेरे पास 2500 वर्कर हैं। अच्छा। वाइफ की तबीयत खराब है, वो डिप्रेशन में है, बच्चे भी अच्छे हैं, ये कैसे भी सही हो जाए, मैं आपको लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा हेल्थ अच्छा हो। इसलिए हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट।
जब मैंने कहा कि प्राणायाम करने से मन अच्छा होता है, तो आत्मा का खुराक क्या है? अगर हम ध्यान करेंगे ना तो आत्मा का खुराक होता है। तो एक प्रत्येक आदमी को सनी मुझे लगता है कि शरीर, मन और आत्मा, अगर हम तीनों चीज करते हैं तो हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? होलिस्टिक हेल्थ। और आजकल देखिए होलिस्टिक हेल्थ का बात बहुत कम है। कोई जिम वाला जिम में जा रहे हैं तो जिम बहुत अच्छा है शरीर के, लेकिन वो मन की बात नहीं सुनना चाहता, वो ध्यान की बात नहीं करना चाहते। और ध्यान वाले शरीर की बात तो ध्यान में बिठा देंगे, लेकिन बोलेंगे शरीर का कुछ भी मत करो, ध्यान ही करो, ध्यान ही करते रहो। कहीं लोग प्रवचन दे रहे हैं, बस प्रवचन से हो जाएगा। तो मैं अक्सर कभी कभी सोचता हूँ, आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छा एक भजन है, थोड़ा सा मैं पेश करता हूँ। प्लीज प्लीज। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। बचपन से गाते आ रहे हैं, अच्छा। हर भक्ति में गाते हैं, लेकिन अपनाता कौन है? प्रभु पे कौन छोड़ता है बताइए? सही बात। तो मेरा मतलब है कि हम लोग कहने से अच्छा अगर लाइफ में फॉलो करेंगे ना तो दैट्स अ बेटर। तो अच्छा है कि हम लाइफ में कुछ करें तो उसके इफेक्ट वंडरफुल आएंगे। तो देखो, हर इंसान सब कुछ चाहता है, जैसे मैं भी चाहता हूँ योगा करना, वक्त की थोड़ी सी पाबंदी, अगर आप यू डूइंग जॉब इन प्राइवेट सेक्टर तो थोड़ा सी पाबंदी कभी भी आना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना गुरु के ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, बिना गुरु के योगा, स्पिरिचुअलिटी ये समझना जो है संभव है? देखिए, नहीं से तो अच्छा है, पहली बात। हाँ, नहीं से तो अच्छा ही है ना? बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि आप रोड में जाके हाथ भी हिलाओगे ना, कुछ तो मांसपेशियां हिलेंगी, हाँ, कुछ मसल्स आएंगी। बिल्कुल। आई एम वेरी राइट। फिर भी जब अगर आप चाहा होगा ना तो राह अपने आप मिल जाता है। Exactly. प्यासा कुएं के पास आता है, वो एक बार शुरू कर देंगे हाँ। तो आप अपने आप खींचे चले आते हैं। इसलिए अभी हमारे पास बात करते हैं सनी, वर्ल्ड वाइज लोग आते हैं, हमने कुछ थोड़ी किया, बिकॉज उनको जब चाह थी सही होने की तो पीपल आर कमिंग विद अस। तो इसलिए चाह होना जरूरी है। चाहे यूट्यूब की, देखिए आज श्रोतागण हमारे आरजे सनी के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, तो आप उनको चाह ही तो दे रहे हैं। बिल्कुल। तभी आपसे प्यार करते हैं, हमारी क्वालिटी को समझते हैं, तभी तो कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से भी कुछ इफेक्ट जाएगा कि हम भी खुश रहना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इसके माध्यम से हम जाएं। लेकिन हाँ, डीपली जाने के लिए हम फिर मैं कहता हूँ कि बंदा आ ही जाता है पास में। हाँ, अपना हो ही जाता। वैसे आपने सही बोला, नहीं से तो अच्छा ही है। आज मेरे को लौकी पसंद नहीं है जी। लौकी और तोरई, ये दो दुनिया की ना, बाकी बहुत सारी चीजें हैं वही, लेकिन आज खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला ये है ना से तो अच्छा ही है ना। तो फाइनली जैसे तैसे करके 3 रोटी खाई ली। मेरे भूख तो लग ही रही है, मैंने कुछ ना से कुछ तो अच्छा है। मैंने आंख बंद करके खा लो, लौकी टच नहीं होने दी मैंने अपनी जुबान पर कि टेस्ट आ जाएगा, बस खाई थी। ना से तो कुछ अच्छा है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं जब आपने 2 दिन का 3 दिन का भूखा रहता है ना, सूखी रोटी भी दे दो ना, उसको लगता है खीर मिल गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए, पर लौकी वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं ग्रेजुएशन करने के लिए कर्नाटका गया था, तो वहां से आई कंप्लीटेड माय होटल मैनेजमेंट, वहां से करके आया। अरे वाह। पेट के अंदर चावल के झाड़ उग गए थे, इडलियां उग रही थी उसमें बड़ी बड़ी, यहाँ से रसम बह रहा था, यहाँ से सांबर बह रहा था। मैं राजस्थान आया, एक बस स्टैंड के उधर प्याज फोड़कर एक कंडक्टर साहब रोटी खा रहे थे। मैंने एक रोटी मिलेगी क्या? और हरी मिर्ची भी थी, हरी मिर्ची का अचार था। यूं देखने लगा, आगे जा। अरे मैंने मांगने वाला नहीं हूँ, रोटी खाने का मन है, सालों से रोटी नहीं खाई। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8-10 महीने हुए थे, वापस छुट्टियों पर आया था। उसने एक रोटी दी। अब गांव की जो रोटी होती है वो तो रोटा होता है, रोटी तो होती नहीं। सही कह रहे हैं आप। प्याज फोड़, उसने छोटा सा प्याज दिया, मैंने फोड़ा, मिर्ची डाली, रोल करा, खाया। जो आनंद मिला, क्या रोटी होती है। एक मुझे चुटकुला याद, आपको तो सुना दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत मोटा आदमी, दे वेंट टू डॉक्टर के पास, आप कुछ बताओ कि मुझे वजन कम करना है। तो डॉक्टर ने कहा कितनी चपाती खाते? बोले 16 चपाती खाते। अरे वाह। तो बोले ऐसा कर तुम 8 चपाती करो। ठीक है, 8 चपाती। तो बंदे ने 8 चपाती खाने लग गया, और 2-4 महीने बाद फिर गया। बोले डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि 8 चपाती खाओ, मेरा वजन कम हो जाएगा। अब तो मैं 16 से 8 पे आ गया हूँ, कुछ कम करो। बोले ऐसा कर भाई, तुम है ना 4 ही खाया करो। अच्छा। कितनी खाया करो? 4। तो बंदा फिर 4 चपाती खाने लग गया। और सनी भाई 4, फिर 2-3 महीने बाद फिर आया। बोले डॉक्टर साहब, थे बोल रहा था कि 16 से मैं 4 पे आ गया, अभी मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मुझे वो बना रहा है, 7-8 महीना हो गया। बोले भाई तुम ऐसा करो, 2 ही चपाती खाया करो। और वो बोला डॉक्टर साहब 2 रोटी सेके ही क्यों नहीं? आटा तो वही था 16 का। आटा तो वही था। आटा कम नहीं हुआ, रोटियां कम होती। रोटी सिकेगी नहीं, कैसे खाएंगे आप? सही था। अच्छा, एक चीज क्या आपको लगता है कि आजकल की जो लाइफ है बड़ी फास्ट पेस्ड लाइफ है जी,
पहले ट्रैफिक कितना कम था हमारे शहर में, और आज ट्रैफिक देखो, यहाँ से वैशाली नगर तक पहुंचने में भी आपको 2-3 आधा 1 पौन घंटा तो लग ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में योगा, उसके लिए एक एरिया बनाना, एक टाइम निकालना, वो कितना और किस तरीके से निकाला जा सकता है? अगर आप योग करने लगेंगे ना सनी, तो मैं मानता हूँ बाहर कितना भी ट्रैफिक हो, दिल के अंदर ट्रैफिक नहीं रहेगा। बिल्कुल, पहली बात, कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएंगे, सुकून रहेगा। आप देखिए कितना भी हड़बड़ी करिए, काम तो काम के समय पर ही होगा। राइट। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। बिल्कुल। हमारे से माइंड हरी करता है। आज मुझे एक माता पूछ रही थी, गुरुजी आजकल बहुत सुपरफास्ट जमाना है। तो मैंने कहा ऐसा है माँ, एक बच्चा पेट में कितना दिन रहता है? 9 बोले 9 महीना। तुम उसको 6 महीने में निकाल दो जल्दी जल्दी। बताइए। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल ना। तो चीज तो समय के साथ ही होती है, और जब पका हुआ फल खाते हैं तो आनंद भी बहुत आता है। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है ना, मैं कितना भी ट्रैफिक में, मेरा माइंड ट्रैफिक में नहीं रहता। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। ट्रैफिक कितना भी है, आज मुझे आपके पास में आना, तो मैंने कहा कि सनी भाई थोड़ा सा लेट हो सकता है, आई वाज द लुक्स। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को, तो हम सिटी में रहते हैं और हमको मालूम है ट्रैफिक, तो माइंड में बोदर नहीं होना चाहिए। और योग करने से आप सम रहना सीख जाते हैं। बिल्कुल। क्या रहना सीखते हैं? सम रहना सीखते हैं। तो सम इज वेरी नाइस। अगर आपको मालूम है ट्रैफिक है, मुझे ऑफिस पहुंचना है, तो 15 मिनट पहले निकलेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं करते, मन में रस रहता है, एकदम गूगल मामा से टाइम लगा के निकलने का कोशिश करते हैं, फिर हड़बड़ी होती है। तो कुल मिला के मैं श्रोतागणों को बोलना चाहूंगा से नहीं कि आप योग करेंगे तो मन में हड़बड़ी नहीं रहेगी, और हड़बड़ी नहीं रहेगी तो गड़बड़ी नहीं होगी, काम बहुत अच्छा होगा। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, इतना गारंटी से बोल सकता, आप योगा करो और कोई भी काम करो, जो तुम्हारा काम 10 दिन में होने वाला होगा ना, वो 8 दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बढ़िया है। मैं पर्सनल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो आप पर्सनली पूछ रहे हैं प्रभु। मैं तो सोचा था कि बड़े सीरियस किस्म के गुरुदेव बोल रहे हैं, तो सीरियस होंगे, लेकिन मेरे से ज्यादा मजाकी हो आप तो। योग में सीरियस नहीं है ना। लाइफ को बिंदास जीना है। क्या जीना है? बिंदास। वो इसलिए सनी कब खिसक जाएंगे पता नहीं। तो मुझे लगता है कि योगी होंगे तो चेहरे पे चमक होना चाहिए और बिंदासपन होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लाइफ को बिंदास जिए। तो आपके अंदर ये एनर्जी कब शुरू हुई? आप कैसे योगा की तरफ रुख लिया आपने कि अब योगा करना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए, और आप योग गुरु तक पहुंच गए? तो ये सफर कैसे शुरू हुआ आपका? देखिए, मैं जब छोटा सा 9 साल का, मुझे कराटे का बहुत शौक था। अच्छा। फाइटिंग। अच्छा। और ब्रूस ली मेरे बहुत वो रहे हैं, और जैकी चैन और ब्रूस ली मेरे काफी वो रहे। और आपको बताऊं कि मैंने जैकी चैन के साथ मूवी में काम किया है। क्या बात है? कौन सी? कुंग फू योगा। कुंग फू जो अपने जोधपुर में शूट हुआ था जिसका? हाँ, जोधपुर में भी हुआ था और जयपुर में भी हुआ था। हाँ। मैं उसमें हवा में लटकने वाले बूढ़े आदमी का रोल है उधर योगा। अरे वाह, हॉलीवुड एक्टर के साथ बैठे हैं हम। तो जितने भी बॉक्स एफएम के लिसनर्स हैं, जिस किसी को फोटोग्राफ ऑटोग्राफ लेना है तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दे। एक हिमालय सिंह। अच्छा। 2004 में आई थी। इस ऑल्सो हॉलीवुड मूवी। अच्छा। जैसे रोनाल्डो, उसका शूटिंग बहुत सारी जगह हुआ। अच्छा। तो ऐसा मौका रहा, तो इसलिए तो सब चीजें हैं। कुंग फू योगा से याद आया, उसकी मंडोर के अंदर शूटिंग हुई थी जी, और वो शूटिंग देखने के लिए हम भागे, छोटे थे जी। तो चलो चलते। छोटे कहाँ थे? तो आप 2017 तो हम मतलब इतने छोटे नहीं थे, लेकिन छोटे थे जी जी। कि शूटिंग देखने का मन था। अब शूटिंग देखने का, अब तो एक्टर्स वगैरह सब मिल ही जाते हैं जी जी। तो उस वक्त शूटिंग नहीं देख पाया, क्योंकि हमें पहले बार पता चला था कि हॉलीवुड की शूटिंग हो रही है। उस वक्त, उससे पहले बैटमैन की भी हुई थी जी। तो उसमें तो मौका मिला ही नहीं, लेकिन बस दूर दूर से ही दिखे थे सब लोग। खैर, अच्छा, आपके सबसे बड़े, आपके भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रही होगी कि इनको देख के आपने सीखा जी, और उनको देख के आपने सोचा कि यार इनकी तरह बनना है, तो वो कौन है? मैं वीके आयंगर गुरु जी। अच्छा। आयंगर योगा वीके आयंगर गुरु जी रहे। ठीक है। मैं योग की बात करूं तो मैं इंडिया के लगभग सभी गुरुजनों से मिलना हुआ। मेरी शुरुआत 89 में एस के जिंदल साहिब से हुई। अच्छा। उसके बाद में करुणाकर गुरु जी से मिला, गीता आयंगर से मिला, वीके आयंगर गुरु से मिला। और आपको बताऊं सनी कि मैंने लाइफ में ना बड़ा भगवान ने अद्भुत काम दिया। मेरे को 15 से 20 तरह की मेडिकल जो है ना अल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में मालूम है। अच्छा। सुजोग है, एक्यूपंक्चर आपने शुरू में बड़ा अच्छा बताया था। उन सब के बाद पता नहीं, शायद जैसे आज आपका मेरा मिलना, मेरे को लगता है प्रभु की अनुकंपा है। प्रभु की अनुकंपा, इसकी वजह हम लोग मिले हैं आज। तो इसलिए इम्प्रेशन काफी रहे मेरे, अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें रही हैं। तो ऑब्वियसली मैं बचपन में उनकी किताबें पढ़ता था, और भगवान ने मेरे साथ बड़ा अद्भुत हुआ। मैं उनके साथ मिलना हुआ पर्टिकुलरली, और मैं बहुत सारे लोगों से मैं कभी सोचा नहीं था लाइफ में, जैसे आज भी आपसे मिलना हुआ। तो बिना सोचे ही मिलना होता, और बिना सोचे ही मैं 13 कंट्रियों में भी जाके आ गया, बिना सोचे। क्या बात है। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आप एक शिक्षक है, आप योग के माध्यम से लोगों की तबीयत ठीक करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हैं। योगा शायद मेरे हिसाब से, आई थिंक कई हजारों लोगों को पता नहीं होगा, योगा साउथ तमिलनाडु से शुरू हुआ था जी। योगा क्या होता है, किस चीज से क्यों करी जाती है, सारा की सारा तमिलनाडु से शुरू हुआ था, और हिंदुस्तान में है तमिलनाडु, और आज हिंदुस्तान से आप
दूसरी कंट्रीज में जाकर लोगों को ये चीज सिखा रहे, तो कुछ ना कुछ तो बात देखिए ना, बात वो नहीं है। योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अगर आपको दुनिया जानती है 180 देशों ने उसको माना है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एक विशाल, मुझे लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ा कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन होता उसी दिन के लिए। ये तो है, होता उसी दिन के लिए। दिवाली भी तो दिवाली दिन के लिए होती है। तो मैं श्रोतागणों को बोलूंगा कि जब इतना बड़ा दिवस है तो व्हाई शुड बी सेलिब्रेट वंस अ ईयर, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट एवरी डे? सेलिब्रेट, हाँ, सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज को ढंग से अपने अंदर बिल्ड कर लेना चाहिए कि योगा बहुत जरूरी है जिंदगी में। जैसे सनी बिल्ड कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है बाकी लोग भी बिल्ड करने लग जाएंगे। आपको लग गया ना मैं सिर्फ बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे पता है आप करेंगे। मैं 3 चीजें रेगुलर करता हूँ, भस्त्रिका करता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेंगलुरु रहता था, तो वहाँ पर आश्रम में ही रहता था मैं, रविशंकर जी महाराज के। तो वहाँ पर अच्छा, कई सारी चीजें सिखाई। तो वो जो 7 क्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रोज, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं रोज करता हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन खाना रोज खाते हैं। हाँ, अरे वाह, चलो। वो इसलिए कर लेता हूँ, हर संडे को इसलिए करता हूँ क्योंकि आराम से पूरा दिन अपना है, तो वो पूरा करता हूँ मैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है, 40 के पड़ाव में पहुंच गया हूँ ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि आप रेगुलर कर लेना चाहिए, जिससे आपके अंदर की जो वो गंदगी एटलीस्ट वो तो निकले, चाहे भस्त्रिका से निकले या शीर्षासन से निकले या किसी भी चीज से निकले, वो निकले तो सही है एटलीस्ट। सही, बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने कहा था कि मैं करूँ नहीं करूँ, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं थोड़ा पूछता भी हूँ। नहीं, ऐसे कठिन मत पूछना, आपके क्वेश्चन है ना, मेरे को समझ में नहीं आते, मेरे टेंशन में आ जाता हूँ मैं। आपको पता है सही, मैं जितना आसान सवाल मैं पूछता हूँ ना, शायद ही कोई पूछता होगा। मैं आम जनों से जुड़ के पूछता हूँ। हाँ। अच्छा, हाउ मेनी डेज वी विल सर्वाइव विदाउट फूड? हम बिना खाना खाए कितना दिन रह सकते हैं? अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, तो भगत सिंह 35 दिन जी, उसके बाद उनको खिला दिया गया था। और अगर इंसान की नॉर्मल आज की दौर को देखकर करा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 11 से 13 दिन, ये एक रेशियो कुछ है। साधु जैन मुनि 3-4 महीने भी रहे हैं, ऐसा साधु संत बहुत Seriously? लाखों में 1-2 आपको मिलेंगे। हाँ। जैन साध में अच्छा। लाखों में 1 आध मिलते हैं, लाखों में भी नहीं मिलेंगे, 10-15 लाख में मिलेंगे। लेकिन मेडिकल टर्म्स की बात करूं तो अब हम लोग क्योंकि बोलते हैं साइंटिफिक रीजन बताओ, तो मेडिकल साइंस से बोलता है कि 15 से 20 दिन हम बिना खाने के रह सकते हैं, मतलब रगड़ के चले जाएंगे। हाँ। कितने दिन हम बिना पानी के रह सकते हैं? श्रोतागण आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों की तरफ से कौन बोल रहे हैं मालूम है ना? मिस्टर शनि आपके लिए बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 3-4 दिन या 2 दिन 3 दिन, डिपेंड करता है जगह। अगर मैं जैसलमेर के गर्मी में जून के महीने में जैसलमेर रेगिस्तान में ले जाके बिठाए तो 2 दिन में मुश्किल है। अच्छा, अदर वेदर लाइक ह्यूमिडिटी के वाला वेदर है तो 5 से 7 दिन। क्या मुझे बताएंगे शनि, हम श्वास हवा के बिना कितना दिन रह पाएंगे? 2 मिनट 3 मिनट। तो आप तहे दिल में हाथ रख के बताइए कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, खाना, पानी या हवा? तो हम करते क्या, देखिए, खाने, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सारा दिन मशक्कत सारी किसके लिए होती है? इन्हीं 3 चीजों के लिए, है ना। और बच्चा खुच्चा पानी के लिए, अगर मैं सऊदी कंट्रीज में जाऊं तो वो लोग पानी के लिए ज्यादा करते हैं, पानी के लिए भी। तो पता है आपको, हम श्वास को क्यों नहीं फोकस करते? क्यों? फ्री में मिला है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसी सिलेंडर के 9,500 रुपए ले लिए जाते हैं। अरे सनी, आप तो अभी की बात करती है। कोविड के समय पता है लोगों के पास मेरे को कॉल्स आते थे, गुरुजी प्लीज सिलेंडर उपलब्ध कराइए। और आई कौन सा क्या है, एक इंजेक्शन था 1-1 लाख रुपए के, जो 5,000 का इंजेक्शन था, 1-1 लाख रुपए के बिके, आप जानते हैं ना कोविड के समय। और मेरा आर्टिकल आया था उस समय पे कि तुम्हारे पास भगवान ने 2 सिलेंडर दे रखे हैं, 2 लंग्स 2 सिलेंडर, उसी को भरो। तो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, लंबे गहरे श्वास लो ताकि हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़े। क्या बढ़े? एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस पावर। इसलिए मैं सभी श्रोतागण को कहूंगा कि भाई आप कहीं भी बैठे हो, चलो तुमको प्राणायाम के बारे में ABCD कुछ भी नहीं आता, चलो भूल जाओ प्राणायाम, योगा भी भूल जाओ। एक कॉमन आदमी की, आपने बोला गुरुजी आपके साथ बात करने में मुझे डर लगता है, एक कॉमन आई, आप बैठे बैठे लंबे गहरे श्वास तो ले सकते हो ना? बिल्कुल। आप ऑफिस में बैठे हैं, 5 मिनट आपने डीप ब्रीदिंग कर लिया, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, तो मैं कहीं भी बैठता हूँ ना सनी, आप मेरा अगर सोशल मीडिया देखेंगे ना, आई एम डूइंग योगा ऑन द एयरप्लेन। हाँ, मैंने देखा, फ्लाइट में आपके पैर ऊपर। हाँ, तो मेरा सीट है ना। ओके। अब मैं, अब मेरा भी यूएसए गया तो 20 घंटे की जर्नी, क्या मैं योगा नहीं करूंगा? क्या खाना नहीं खाऊंगा? खाना खा रहा हूँ तो पचाना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं फ्लाइट पे, लोग देखो तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको नहीं देखता। तुम मुझे मत देखो।
नहीं मैं तुमको दिख रहा है देखो, तो आई हैव डन एवरीथिंग। Okay. मैं वही 1.5 घंटा में फ्लाइट में भी करता हूँ। अरे तो फ्लाइट में कभी ऐसा कोई हुआ कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, ये थोड़ी सी टिप वगैरह दे दो? नहीं, ऐसा फ्लाइट में मोस्टली चांसेस मिलते नहीं है। फिर मैं पता नहीं थोड़ा सा चूजी हूँ, मैं बस अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करता हूँ। हाँ हाँ। तो इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं सच बताऊं, मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ, मैं आपके जाने के बाद भी बोलने को तैयार हूँ। इस चीज एक ऑरा क्रिएट हो जाता है एक इंसान की, एक पॉजिटिविटी जो होती है ना। जैसे मैं ऑफिस में एंट्री मारता हूँ तो सबको पता है कि अब हंसने का टाइम शुरू हो चुका है जी। मैं सरकाजम बहुत यूज करता हूँ। मैं, मेरे पास ह्यूमर की कमी नहीं है, मैं ह्यूमर बहुत मारता रहता हूँ। मैं एक ऑफिस का पहला और आखिरी शख्स हूँ जो अपने बॉस के साथ भी मस्ती मार लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, वंडरफुल थिंग्स। और एक आप हो, बहुत टाइम बाद एक ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ मैं जिनसे बात करके ऐसा हुआ कि सीखने को लाखों चीजें हैं, वक्त कम है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। यहाँ नहीं तो बाहर जाके सीखूंगा जरूर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपने कैसे सीखा ये? जिससे मैं आज से मिला हूँ, शायद इसी तरह से। मैं आपको बता ही रहा था, मैं 89 में आई जॉइन एस.के. जिंदल साहिब इन परमानंद हॉल। 98 में जैसे मेरा योगा क्लास शुरू हुआ। 93 से मैं सिखा रहा था। मैं उस समय कराटे भी सिखाता था, योगा भी सिखाता था, एक्यूप्रेशर भी सिखाता था। तो 98 में मना है कि क्यों ना इसको किसी छत के नीचे सिखाया जाए। ये मेरे मित्र हैं, उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसका नाम योगा पीस रखते हैं। योगा पीस बड़ा लॉजिकल था। हम जीवन में सारे काम पीस के लिए करते हैं और योग पीस देता है। और हमने उसका टैगलाइन रखा, फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस। हेल्थ टू हैप्पीनेस, तो हमारा वो टैगलाइन था। तो वहां से भी धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो आज तो लाखों लोगों का प्यार है। अभी लाखों तो गलत बोल रहे हो, करोड़ों का हो गया। मेरे को आज बॉक्स एफएम में आप आए, एक्चुअली ये तो मेरे कुछ शायद आज मेरे अच्छे कर्म कर रहे थे। आज मैंने लौकी की सब्जी खा ली थी। उसकी वजह से आज आपके फाइनली दर्शन हो गए। अच्छा, आपकी योगा प्रैक्टिस के कारण आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया क्या? मैं हमेशा कूल रहता हूँ, मस्त मेरी तरह या मैं आपकी तरह। ये तो अभी 2-4 दिन साथ रहेंगे तो मालूम चलेगा। मतलब मैं कभी भी जाता हूँ हरी नहीं करता और मैं सब प्रभु पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आपके हरी करने से कुछ होता नहीं है, टेंशन बढ़ता है। कितना भी मुसीबत आए, कुछ भी हो, मैं सब छोड़ता हूँ कि सब समय अपने आप सही करता है। तो इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना, मैं एक तो खुश रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज पाया, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। एग्जैक्टली, हमें अगले पल का पता ही नहीं है। तो बोले बिंदास होके जियो, मस्त होके जियो, कब खिसक जाएंगे पता नहीं। एग्जैक्टली, क्या पता छत गिर जाए। नहीं, मजाक नहीं है सनी। अगर आप देखेंगे ना भगवान के राज में, ही नेवर आस्क्स यू आर ओल्ड एंड यंग। आप रूटीन में देखिए, वो कभी नहीं पूछते आप जवान हैं, बुढ़े हैं, महिला हैं, पुरुष हैं। अभी आप कैसे लोग पूरी कहते हैं पूरी पलटन लगा दिया, रोबोट कर दिया, फिर भी वो लोग चले ही जाते हैं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बिन लादेन भी नहीं बचे मौत समय आने पर। बिल्कुल सही बात। सद्दाम हुसैन साहब भी नहीं बचे, वीरप्पन भी नहीं बचे। जब समय आता है तो कोई किसी को छोड़ता नहीं। इसलिए जो पल आपके पास है ना, उसको खूब बिंदास होकर जियो, खूब प्यार दो, खूब मस्ती से रहो। क्या बात। अच्छा, मॉडर्न साइंस और योगा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? 100%। मॉडर्न साइंस जो है हमारी बाहर का आवरण है, और साइंस, योगा साइंस अंदर का है। तो मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट करता है। क्या करता है? एक्सपेरिमेंट, किसी भी चीज एक्सपेरिमेंट। ये जानवर काटा, वो काटा। और योग हमारे अंदर का एक्सपेरिमेंट करता है, अनुभव कहते हैं, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस। तो दे आर एक्सपेरिमेंट, दे आर डूइंग अदर पीपल एंड द योग दे एक्सपीरियंस। बिल्कुल। इसलिए आप देखिए, शास्त्रों में पहले ही बताया जा चुका है क्या क्या होने वाला। आप गीता को ले लीजिए, गीता में सब कुछ, कैसे लोग होंगे कलयुग में, सब कुछ बता रखा है। क्यों भैया, उस समय तो कोई भी मशीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो साइंस, योग जो है हमारे अंदर की साइंस है, एक्सपीरियंस है। और जो साइंस है, दोनों ही मैं कहता हूँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे। बिल्कुल। तो हमें किसी के भी विपरीत नहीं जाना है। तो मैं अपना हेड एंड टेल, इसको उसकी जरूरत है, उसको इसकी जरूरत है। बिल्कुल। पर साइंस के बाद मैं ये मानता हूँ कि साइंस जो चीजें वर्ल्ड में थी ना सनी, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नया नहीं हुआ है, उसी को उन्होंने परत टू परत खोला है। साइंस ने क्या किया है, जगत में ब्राह्मण में वो चीजें थी, वही चीजें और चल रही थी, उनको उन्होंने बस उसके तहकीकात जाने की कोशिश किया है, उसी को और ओपन किया है। चीजें तो पहले ही मौजूद थी, शुरू से ही है। ठीक है, जिस प्याज की परत टू परत निकालते हैं ना, तो कभी कभी टेंशन हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं चंद्रमा को, हमारे अंदर भाव आते हैं, चंद्रमा भगवान हम बोलते हैं। अब वो चंद्रमा पे आदमी को लेकर रख दिया, वो जो भाव था ना, वो ग्रह में चला गया। बिल्कुल। तो भाव खत्म होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भावात्मक तो होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आपका कौन से AI है, बड़ा अच्छा तो है, लेकिन वो भी गड़बड़, क्या कहते हैं, AI
AI, हाँ, चैट जीपीटी, AI, डीप सीक, पता नहीं क्या क्या वो आ गया। है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारी फीलिंग्स खत्म होती जा रही है। मैं नहीं कहता कि समय के साथ बढ़ना नहीं चाहिए। आई वेंट टू यूएसए, कॉफी के दुकान में कॉफी वाला ही नहीं है। हाँ, अब कोई कुछ तो तुम बात करते कुछ करता, बस वो मशीन बना के दिया, तुम खा के पी रहे हो बस। तो वहाँ भाव फिनिश है। बिल्कुल। गाड़ी में बैठो, ड्राइवर ही नहीं है, गाड़ी चल रही है, तो एक ऐसा लगता है कि खाली खाली सा। बिल्कुल तो आज आप बैठे हो और आप नहीं हो, कोई और हो, तो वो किससे बात करेंगे आप? बिल्कुल। आपने जैसे कि बताया योगा, आपको पता है 2 जगह, एक स्कॉटलैंड और एक नॉर्वे। स्कॉटलैंड में जैसे वहाँ वेदर बदलता नहीं है, वहाँ वेदर स्टॉर्म्स आता है। अभी बारिश आ रही है, 2 मिनट बाद देखोगे बर्फ गिर रही है, 2 मिनट बाद देखोगे आप धूप निकल गई, फिर अचानक से ऐसा होता है। तो स्कॉटलैंड और नॉर्वे सेम जैसा ही है। वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं कि आप रेगुलर योगासन करो तो अंदर के शरीर की जो गर्मी है ना, वो आपको बचा के रखेगी। खान पान, जैकेट्स तो आपको बचा के रखेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन योगा से आप अंदर से बच के रहोगे। जो आपकी ये जो सर्दी, क्योंकि वहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि आदमी जम जाए, कपड़े सुखाओ बाहर जम जाते हैं, भाटे बन जाते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स इनफैक्ट ये कहते हैं कि दवाइयाँ तो हम दे देंगे, लेकिन योगा रेगुलर करोगे तो आप एग्जैक्टली इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बढ़ती है ना। अगर हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, आप देखिए हिमालय में कई साल बर्फ में, आंधी तूफान में तपस्या करते थे ना, क्योंकि जो बॉडी को वैसा बनाते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली मेरी बात करूँ, आज मुझे 12 साल हो गया, मैंने कभी भी जैकेट नहीं पहना, स्वेटर नहीं पहना, इवन सर्दियों में, सर्दी गर्मी बरसात तीनों बरसातों में। अच्छा अच्छा, मोर देन 12 ईयर्स हो गए मैं पहनता नहीं। इवन अभी यूएस से सॉल्ट लेक सिटी, वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, तो घर वालों ने कहा कि लेके जाओ तुम, जबरदस्ती उन्होंने अलमारी में डाल भी दिया था, मैंने वहाँ पहना नहीं। अच्छा। मैं देखता हूँ कि हो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने कसम तो नहीं खा रखी है, जैसा मर जाएंगे, मरने से पहले पहन लेंगे। अच्छा। तो लेके तो चला गया था लेकिन वहाँ पहनना नहीं पड़ा। मैं स्नो में रहा, क्योंकि मैं सॉल्ट लेक में था, पूरा स्नो ही स्नो था, व्हाइट व्हाइट था। अच्छा। आई वेंट टू कैलिफोर्निया, अच्छा, तो वहां पर बिल्कुल ग्रीनरी थी, तो दोनों जगह मैंने नहीं पहना। तो कहना चाहता हूँ कि आपका शरीर को आप जैसा बनाना चाहते हैं ना, वैसा ही बनेगा, वैसा बन जाता है। तो आप देखिए कई लोग फुटपाथ पे बच्चे रहते हैं, उनके पास कौन सी चीजें रहती हैं, आप देखिए। बिल्कुल सही बात। सर्दी में भी मौज कर रहे हैं, गर्मी में भी कर रहे हैं, चप्पल भी नहीं है। तो आपका शरीर आपके हाथ में है, तो मुझे लगता है कि हम जैसा रफ एंड टफ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा रफ एंड टफ बनता है। और योग से तो जबरदस्त पावर आता है, बिल्कुल बॉडी में हिटनेस आता है। कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। तो योग करने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो आपको सर्दी में सर्दी नहीं लगेगा, गर्मी में बहुत सारा गर्मी नहीं लगेगा। ये आपको कहते हैं कि सम में लेके आता। क्या सम मतलब बहुत सारा खुशी होता है, उछलता नहीं है, और दुखी में आदमी अरे मरा रे, वो जमीन पे नहीं जाता। तो दे लिव से ना बैलेंस। तो अच्छा, कौन सी योगा है, कौन सी क्रिया है जिससे इम्यूनिटी सिस्टम आपकी स्ट्रांग रहेगी? पर्टिकुलर कोई ऐसी एक्सरसाइज? बस यहाँ जाके समस्या है। अच्छा, रसगुल्ला आपको पसंद है? बहुत। अरे वाह, आई लव रसगुल्ला। हाँ। रसगुल्ला खा के जिया जा सकता है क्या? नहीं, बस ये आजकल टेस्ट, सिर्फ टेस्ट के लिए टेस्ट है। तो अब जब मैं छोटा था, या मुझे जब योग के बारे में समझ नहीं थी, तो मुझे कहीं भी शादी पार्टी में गुरुजी ये बताओ दो, एक टिप्स दे दो, तो कोई टिप्स नहीं होता सनी। अगर आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए ना, तो हमको समग्र के लिए जाना पड़ता है। जब 1 से 1.25 घंटे का प्रोग्राम होता है, जिसमें हमको शरीर फिजिकली स्वस्थ रहने के लिए आसन क्रियाएं की जरूरत है। या आपने कहा जिम है, एरोबिक्स है, डांस है, कुछ भी फिजिकली स्वस्थ रहने के लिए हमको मुझे लगता है कि आधा से पौना घंटा देना चाहिए। मन को अच्छा करने के लिए 2-3 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कपालभाति 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट अनुलोम विलोम। अच्छा, तो 15 मिनट प्राणायाम को देना। ये वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम है, मैं 3 के लिए मैं सबको बोलता हूँ। कपालभाति बिलो द डायफ्राम, भस्त्रिका अबव द डायफ्राम, एंड अनुलोम विलोम हमारे माइंड के लिए अच्छा है। तो 15 मिनट के लिए वो। और ध्यान, ध्यान के बिना आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान से कर रहा हूँ ना, बिल्कुल। कि तो लाइफ में कोई भी काम करते हैं ना, ध्यान से करना होता है। तो ध्यान के बिना हमारा लाइफ ही नहीं है। सपोज माँ खाना बना रही है, ध्यान और कहीं है, तो नमक कब डल गया, मिर्ची कब डल गया, पता ही नहीं, टेस्ट ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए समग्र विकास के लिए प्राणायाम भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। फिर आसन में अगर मैं आता हूँ, या किसी भी लोग कहते हैं वॉकिंग अपने आप में क्या है, वॉकिंग अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। बोलिए क्यों? सिर्फ चल रहे हैं ना, स्पाइन का क्या? बिल्कुल। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मैं जिम आप जाते हैं, मैं बताना चाहूंगा 2 आसन या 2 ऐसे एक्सरसाइज होना चाहिए जिससे हमारे पैर मजबूत रहें। क्या रहें? पैर मजबूत। कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। तो क्या चाहिए? 2 आसन या कोई भी 2 एक्सरसाइज ऐसे जो आपके पैरों के स्ट्रेंथन को बढ़ाए। कैसे? बहुत सारे आसन है, जैसे कि एक बताएं। वीरभद्रासन,
ये किस तरीके से किया जाएगा? अब कैसे बताऊं ऑनलाइन? अकेले में आफ्टर इंटरव्यू हाँ। अपन जरूर पूछेंगे Yes. इससे। लेकिन सर मैं ये और एक चीज और बताता हूँ, 2 आसन पैरों के लिए। हाँ। और आजकल आपने देखा किसकी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है? स्पाइन की। बिल्कुल। कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, पैरों में साइटी का ऐसा प्रॉब्लम है। तो 5 आसन या क्रियाएं हमारे स्पाइन के। अच्छा, स्पाइन का खुराक क्या है? आप ही बता दो ये भी। हाँ, ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ। देखिए, स्पाइन को स्ट्रेच करना, बिल्कुल, लाइक ए ताड़ासन, ताड़ासन, ठीक है ना। स्पाइन को साइड में बेंड करना, इस तरीके से। ठीक है। कोनासन, कोनासन। साइड बेंडिंग। स्पाइन को ट्विस्ट करना, इस तरीके से। हाँ, जैसा आप कर रहे हैं वैसा नहीं, ढंग से सिखाऊंगा मैं हम बाद में। खड़े होके। हाँ। ये बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा, बैठ के भी कर सकते Chair, हैं। you can- ओहो, बैठ के भी कर ये सकते हैं। दूसरा धमाका हुआ है। तो बैठ के भी वेरी सिंपल। देखिए, मैं दर्शकों को तो दिखा नहीं पाऊंगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ यू वांट टू मन है ना, हाँ हाँ, कट के ही निकल जाएंगे ऐसे तो। ओहो, गया। निकल गए, आवाज तक आ गई। तो बैठे बैठे, तो मैंने कहा ना, कॉर्पोरेट जगत के लिए, ओके, कॉर्पोरेट जगत के लिए इट्स वेरी नाइस। Okay. तो और एक आसन आगे झुकने का, अच्छा, फ्रंट बिना घुटने मोड़े। हाँ, ऑब्वियसली। पर झुकने का भी तरीका है। मैं आपको बताऊं, एक एक आसन पे मैं 1-1 घंटा बोल सकता हूँ। अच्छा, परफेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, जब हम आगे झुकने की बात करते हैं, हम कहाँ से झुकते हैं मालूम है आपको? कमर से। कमर से झुकते हैं। वो बहुत गलत है, कमर से नहीं झुका जाता है। अच्छा, और डॉक्टर्स भी इसलिए कमर दर्द में बोलते हैं ना, आगे मत झुका करिए, पर मैं कमर दर्द में 100% आगे झुकाता हूँ। अच्छा, उसका कारण है, हमको हिप्स जॉइंट से झुकना होता है, बैक स्ट्रेट होना होता है, अच्छा, तो इसलिए। और एक बैक बेंडिंग, ये अच्छा। हमारे कमर के लिए हुआ है। स्पाइन में क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। ताउम्र हम लोग कहते हैं ना, हमारा स्पाइन हमारे शरीर का पिलर है सनी। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही स्वस्थ बात है। रहने के लिए स्ट्रेचिंग, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, बैक बेंडिंग, फ्रंट, ये करना ही चाहिए हर किसी को। ओके। ये 5 आसन हो गए, 2 पैरों के लिए हो गए, और 2 ब्रेन के लिए। वो क्या? सर्वांग आसन, वो किस तरीके से? शोल्डर स्ट्रेंथ पोज। आसनों की दुनिया में हम लेट करके हाँ हाँ। पैरों को ऊपर लेके जाते हैं और सारा बॉडी शोल्डर के ऊपर आता है, सर्वांग आसन। अच्छा, कमर को हाथों से सपोर्ट। यस यस। मैं कहता हूँ वो भी नहीं होता हर कोई, जैसे घर में माँ है, बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते, तो सिंपली हम लोग दीवार के सारे लेग्स को 90 डिग्री पे, बटक्स को दीवार पे लगा दीजिए, हाँ। लेग्स को 90 पे रख दीजिए, तो क्या होने वाला है? ब्लड का फ्लो ब्रेन पे हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मालूम है, जब आदमी को किसी अस्पताल में चक्कर आता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आप अगर कभी आपने गौर फरमाया हो सैनी, उसके पैर ऊपर कर देते हैं। अच्छा, किसी को भी अगर चक्कर आएगा ना अस्पताल में, हाँ, तो पैर ऊपर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो ब्रेन पे आ जाए। अरे वाह। अगर ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में कम होगा तो हमको चक्कर आ जाएंगे। ओके, तो आप कभी भी, तो इसलिए सिंपली 5 मिनट के लिए आप कुर्सी के ऊपर पैर रख के लेट जाइए, अच्छा, पीठ के बल। अच्छा। इट्स वेरी नाइस। ये सिंपल चीजें हैं, कोई भी कर सकता है। तो योग तो इतना आसान है सनी, आप यहाँ बैठे बैठे चुटकियों में कर सकते हैं। अच्छा, यस। सीखना पड़ेगा। गुरुजी ने वश में कर लिया, वशीकरण। तो ये चीज ऐसी है, अगर उसके नहीं लिए एक सीखा। अच्छा है, मैं आम श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम शायद बांग्लादेश की राजधानी ढाका, हाँ, और दशरथ के बड़े बेटे राम जी, ढाका राम। ढाका राम। सब किसी के दिमाग में आता है कि ढाका राम बांग्लादेश की राजधानी। हाँ। तो सम यूट्यूब चैनल बहुत लोग शॉर्ट्स में जाते हैं, मैं शॉर्ट्स में नहीं जाता सनी, मैं कहता हूँ मेरे लॉन्ग वीडियो देखिए। ओके, उसमें मेरे 3 वीडियो, तो कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे झुकना है, वो बात तो नहीं कि फिजिकली वाली वो फीलिंग तो नहीं आती, हाँ। लेकिन हाँ 100% वंडरफुल गाइडेंस मिल सकता है। अच्छा, तो ऐसे वीडियोज हैं, हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू बेंड, हाँ। वॉक अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये सब चीज़ें। कमाल है। मैं अपने बॉक्स एफएम के सारे लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ योगाचार्य ढाका राम जी हैं, और ये तो मेरा सौभाग्य है, बॉक्स एफएम का सौभाग्य है, जो आज इन्होंने यहाँ पर ही, हमने सोचा था कि फ़ोन पर बात करेंगे, लेकिन यहीं उपस्थित होके दिल जीत लिया गुरुदेव। आज आपने। मस्त मज़ा आ गया। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको योगा का सफ़र जब शुरू हुआ तो कुछ अड़चने भी आई बीच में? पता नहीं, लोग आगे बढ़ने के बाद बोलते हैं मैंने ऐसा संघर्ष किया, वैसा संघर्ष किया, और मैं आज तक कभी संघर्ष किया नहीं। अच्छा, बस अपना कर्म करता चला गया, गो विद द फ्लो। बस। और सच्ची बोलता हूँ। और सब अच्छा हुआ? अरे अच्छा नहीं, जबरदस्त, बिंदास। अच्छा, आपकी योगा से दुनिया के लोग तो सारे के सारे इंस्पायर हैं, आपसे सीखते हैं। घर वालों का क्या सीन है? अरे क्या सवाल पूछा आपने, दिल जीत लिया आपने सनी।
मैं पहले घर से शुरू का बात करता हूँ। मेरे पिताजी 84 साल के थे, अच्छा तब मैंने उनका योगा शुरू कराया। अच्छा। कितने साल में? 84। अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है तो अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो नहीं प्लीज आप प्लीज। 84 साल के आदमी, गाँव के आदमी को 84 साल के आदमी को योगा सुनाना आसान है क्या? नहीं। नहीं और है ना? सरनेम आपने बताया ना ढाका, तो मैं समझ मैं गया। सरनेम नहीं है ढाका। अच्छा, नाम ढाका राम और स्पेशली गांव में रहने वाले लोगों को समझाना, मतलब, और अब वो भी अपने बड़े बुजुर्गों को। जब मेरे माता पिता को मैं गांव से लेके आया तो मुझे लगा उनके अंदर टेंशन बहुत हो रही है, अच्छा। क्योंकि घर में तो माँ रानी की तरह बैठती थी, थोड़ा सा भी पैसा हो तो उनके हाथ में सब आता था। हाँ। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि सारा हिसाब किताब हम रखते थे। हम्म। श्रोतागण सुनिएगा, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। तो मैंने पहले किया कि जो भी सेवा शुल्क आता था माँ के हाथ में देने लग गया, तो माँ हो गई मेरे दादा। अच्छा। तो माँ खुश होने लगी। अब घर में टेंशन बढ़ी तो मैंने कहा क्या करूँ, मैं ये जे योगा गुरु, मुझे पता है योग से ही होगा। योग से होगा। मैंने ये फील किया कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, और ये बहुत अच्छी बात है, हम किसी को बदल नहीं सकते सनी। और मैंने फील किया कि हाँ, योग सबको बदल देता है, बिल्कुल। फिर आपने योग करे। तो मेरे पास में एक महेश खंडेलवाल जी हैं, उनके पास गया कि अंकल साहब ऐसा है कि मेरे माता पिता को आपके पास योगा करने भेजूंगा, हाँ। आप उनको 5,000 रुपए दे देना। कितना? 5,000। अब अभी के हिसाब से तो 10-15 हजार मान लीजिए, उस जमाने की बात है, आज से 17 साल पहले की बात है। मैंने कहा मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगा, आप मेरे माता पिता को देना और उनको बताना नहीं अच्छा। कि मैंने दिया। हाँ। ये हम तीनों के बीच में बात है। तो क्या किया कि मैं महेश खंडेलवाल जी को, अंकल को पैसा देता, वो मेरे माँ बाप को देते। पता है क्यों? हाँ। योगा सीखने आ रहे हो इसलिए। अच्छा। तो मैंने मम्मी पापा से बात किया, बोले आप योगा करने जाएंगे क्या? बोले क्यों? बोले अगर आप जाएंगे तो आपको 2,500 आपको मिलेंगे, 2,500 आपको मिलेंगे। बोले सच्ची बोल रहा है? हाँ। मैं कहा मजाक नहीं कर, सच्ची बोल रहा हूँ। वेरी अरे 5,000 रुपए। हाँ। मेरे पिताजी की शादी जो हुई थी सनी, 60 रुपए में विद बैंड बाजा के साथ। 60 रुपए में? 10 रुपए के तो बैंड बाजा था। 130 रुपए की लस्सी पी थी दोपहर में मैंने आज। अब आप शादी थी 60 रुपए। सोचिए, जिन आदमी का शादी बैंड बाजे के साथ 60 रुपए में, अगर उसको 5,000 रुपए मिल जाए तो मुझे लगता है लाखों रुपए मिल गए। हाँ। बोले घर बैठे बैठे क्या करेंगे, हम चले जाते हैं। हाँ। तो दे स्टार्टेड लाइक दिस वन। ग्रेट। और मैं कम से 2 साल तक उनको 5,000 रुपए अंकल को देता रहा, उनको देते रहे। एक नीरुआई हॉस्पिटल है, कोई छोटा सा केंद्र चलता था मेरे घर के पास ही, बस मैं हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करवा देता था। वो आते थे। एक दिन मुझे पिताजी बोलते हैं ये ले 100 रुपए चॉकलेट खा लेना। मैं बहुत खुश था अंदर से। पैसा तो घर का ही है। जैसे दिल का कीड़ा है। आज सनी भाई आपके पास पैसे हैं, मम्मा के पास हैं, पापा, बैंक तो एक ही है ना। सही बात। पर हमारे दिमाग में कीड़ा है, पत्नी ले लिया, बच्चे लेके जाएगा कहाँ? सही बात। रखेगा तो उसी घर में, या काम की चीज लाएगा। तो इस तरह से मेरे पिताजी ने शुरू किया। मेरी बेटी जब छोटी थी 1 साल की, तब से मैं उसको उल्टा लटकाता था। अच्छा। अभी वो तो हो गई है 11-12 साल की। अच्छा। उन्होंने भी योगा किया है। मेरा बेटा, उसको बोला तुम नंबर कम लेके आना, हाँ। लेकिन तुम योगा करो। मैं बोला तुम 10 नंबर कम ले आना, 90 मत लाओ, तुम 80 लाओ, 70 लाओ, तुम योगा करो। आज मेरा बेटा MBBS कर रहा है कोल्हापुर में। अरे वाह। और गवर्नमेंट में उसने नाम निकाला। और मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। मैंने उनको बोला बेटा आप योगा करो, चाहे तुम्हारे नंबर कम आए। अच्छा। तो मेरा जीवन ये रहता है कि मेरे घर में मेरी वाइफ जो है उनको भी बोलता हूँ भैया आप योगा करिए। जीवन में कुछ नहीं, आप स्वस्थ है ना, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ एक अच्छा। लास्ट में सवाल पूछता है, आप अगर सिर दर्द हो ना सनी, एकदम फटाओ, किसको याद करोगे? डिस्प्रिन। अरे वाह 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 वाह। लोग बोलते हैं भगवान को याद करेंगे, डिस्प्रिन। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया। जब मेरा शरीर अच्छा है ना तो सारा जहां अच्छा अच्छा दिखता है। अगर शरीर खराब है ना सनी भाई तो सब कुछ बेकार है। तो आप सिर फट रहा हो, पैसा लेके आ जाए, नहीं अरे यार तुम अभी माथा मत खा, मुझे आराम करने दे, तो उसको पैसा भी नहीं दिखता। तो मैंने ये फील किया कि मेरे घर से स्टार्ट है। मैं घर में शुरू करता हूँ और मेरा रूटीन है, मैं सुबह निकलने से पहले मेरा योग करके निकलता हूँ। बिल्कुल। एक बार मैं समाज में आ जाता हूँ। मैं सामाजिक प्राणी हूँ। कौन सा प्राणी हूँ? सामाजिक। मैं सामाजिक प्राणी हूँ। तो मुझे सोचना पड़ता है, मेरे को समाज में 6 बजे आ जाता हूँ तो मेरे लिए समय नहीं होता। मैं 3:45 बजे उठ करके मेरा अपना साधना करके तो आई एम कमिंग आउट। आपने एक मुझे वो खुजली दे दी। सिर में जब दर्द होता है तो क्या करें? सबसे पहले मेरे को बहुत होता है दिन, मतलब टाइम से खाना नहीं मिलता या टाइम से चाय, मैंने अगर सुबह मैं एक बार चाय पीता हूँ पूरे 24 घंटे में, अगर सुबह चाय नहीं पी, मैंने सोता रह गया या मैंने कुछ और पी लिया, सिर दर्द शुरू हो जाता है मेरा। एक चीज बताऊँ आपको, ऑफिस कितने बजे आते हैं आप? शाम को 4 बजे। और 4 बजे नहीं आए तो डांट पड़ती है। किससे? बॉस से। बस सिर भी डांटता है चाय नहीं पिलाए बोल के। नहीं, अगर
ये वैसे भी हो जाता है कई बार, जैसे धूप में घूम लिया तो भी सिर में दर्द हो जाता है, इसकी कोई ऐसी नस वस बताओ ना दबा के ठीक। बॉडी का हैबिट्स में आ गया है। ओके, इसको बॉडी साइकिल बोलते हैं। जैसे टाइम पे अब नहीं आते तो ऑफिस, तो बॉडी को जिस समय पे जो हम देते आए ना, उसका आदत फिर धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। Okay. उसकी जगह सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। लेकिन आप योग करेंगे, जैसे अभी मैंने कहा कि एक चीज नहीं है, जैसे स्पेशली तीनों प्राणायाम करिए, समय नहीं तो आप डीप ब्रीदिंग का भी कर सकते हैं, है ना। और हम कॉज को जाएंगे, क्या जाएंगे, आज दर्द हुआ तो क्यों हुआ। सिर दर्द के मैं 20 कारण तो अभी मैं आपको गिना सकता हूँ। एसिडिटी, गैस, कम खाया, ज्यादा खाया, हवा में निकल गए, धूप में निकल गए, है ना, गैस बन गया, बहुत सारे कॉज होते हैं, कुछ भी। हाँ, तो इसलिए उन सब का निचोड़ है कि आप योग नियमित 1 से सवा घंटा दें। वैसे सिंपल नुस्खा अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, उससे मन शांत होता है। फिर भी मैं सभी को कहूँगा कि ठीक है, अनुलोम सब चीज़ें अच्छी हैं। ऑफिस में आप बैठते हैं तो ताड़ासन कर सकते हैं, 3 मिनट लगता है। अच्छा। और आपने कहा सुबह सुबह मुझे बताया था कि माँ ने सूसू करता रहता है, माँ सुबह 4 बजे, तो भस्त्रिका 5 मिनट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उसको ढंग से, आजकल हम सोशल मीडिया में देखते हैं ना, तो देखिए बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। आज आप इतना आरजे सनी इतना सुंदरफुल काम कर रहे हैं, तो आप इतना अच्छा चीज लोगों को दे रहे हैं। अब कहीं लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो क्वालिटी का ध्यान रखना है, सही चीज का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसलिए नहीं कि मैं मेरे वीडियो देखना है, मैं इसलिए नहीं चाहता। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो फीलिंग्स आता है। बिल्कुल। और मैंने कॉज बताया उसके पीछे, ऐसा नहीं कि आप मेरी बात मानिए, मैं बोलता हूँ कि आप चिंतन करिए। बिल्कुल। तो ये सब हेडेक के लिए, तो ये सब चीजें आप करेंगे तो हेडेक छूमंतर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप आजकल के दौर को देख के आपको क्या लगता है, ये सोशल मीडिया जब से आया है, योगा सिर्फ ट्रेंड में आया है या लोगों के दिमाग में भी आया है? ट्रेंड में आएगा तो दिमाग में भी आएगा। हाँ। ट्रेंड में और दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे लोग बाकी, हाँ चलो यार वीडियो बना के डाल, कुछ तो कर रहे हैं, नहीं करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं ना। अच्छे लौकी खा लो। अभी मेरे पास एक जनाब ही जो वंडरफुल नेता मेरे पास आए थे, मैंने कहा, मैं कहता हूँ हंसने के लिए, बोले आर्टिफिशियली हंस रहे हो। मैं कहा हंसो तो से आर्टिफिशियल। अगर मैं आज सनी से मिलता हूँ, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल मत हंसिए। एक तो मैं दुखी मन से आपसे मिलूं, मुंह सूजा हुआ हो, क्या कहते हैं, लिप्स लटके हुए हों, एक तो मैं यहाँ से मिलूं, एक मैं हंसते खेलते मिलूं, चाहे अंदर कुछ भी है। मैं किसके अंदर जाके देखने वाला है अंदर क्या चल रहा है? सही बात है। मैं हनुमान जी फाड़ के तो दिखाने वाला है नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो मैं क्या, हंसो तो सही, चाहे नकली हंसो, रियल आने लग जाएगा। तो ट्रेंड आएगा तो कहीं ना कहीं लोग इंप्रेस होते हैं, लेकिन ट्रेंड में कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें मिसयूज भी होते हैं। कहीं बोलते हैं 1 मिनट करो ये सही हो जाएगा। मैं ये सब चीज़ों को फेथ नहीं करता। देखिए, आपने बोला ये कर लिया तो ये बीमारी से हो जाएगा, वो जाता वो बीमारी से हो जाएगा। अरे भैया, गो टू सिस्टम। अगर एक आसन से सारी बीमारी सही होती तो फिर आदमी एक ही आसन करता ना, क्यों इतनी सारी दवाइयाँ लेता? सही बात है। तो हम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि रील्स अच्छी है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लोगों में क्रेज बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं उसका मिसयूज हो जाता है। तो वो मैं सभी को कहता हूँ कि आप सभी श्रोतागण से कि मिसयूज मत होइए, उसके पीछे डीपली जाइए। आपने एक रील देख लिया और उसके पीछे आप भागने लगे, ऐसा नहीं होता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिक्चर देखो, वो तो टेलर है। पिक्चर कितनी देर का होता है? 3 घंटे का, 2.5 घंटे। अब वो टेलर देख के खुश हो जाते हैं, टेलर में ही सब कुछ है। ये जो मिस्टेक्स ये आजकल सोशल मीडिया से हो रहा है, तो मैं सभी को एक चाहूंगा कि उसके पीछे गहराइयों में जाइए, सिर्फ टेलर तक सीमित मत रहिए। अच्छा, एक चीज और, आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं? हाँ जी। और आप फिजिकली भी क्लासेस लेते हैं? ज्यादातर मैं फिजिकली पसंद करता हूँ सनी। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिव होती है या? इफेक्टिव तो नहीं होती है, नहीं से कुछ बेहतर है। इफेक्टिव तो नहीं होती। अगर मैं आपको टच करूंगा, टच की फीलिंग कहाँ आएगी जब आप मेरे पास रहते हैं? अब जैसे आज मैं फोन पे कितना ही बात करता, मेरे ओरा को आप नहीं पहचान पाते। आज आपने कहा ना कि मैं आए तो अच्छा लगा, वो फीलिंग कैसे, जब आमने सामने होते तो फीलिंग आती है, अदरवाइज वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन ठीक है, नहीं से अच्छा कुछ हो रहा है। मान लीजिए फिजिकली आप 100% कर सकते हैं, तो ऑनलाइन का 30, 40, 50, 60% तो आपका हो ही जाएगा। और आप अच्छे शिक्षक के उसमें आते हैं तो आजकल, क्योंकि कोविड ने आपको ऑनलाइन करना सिखा दिया। और मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, नहीं से अच्छा कुछ तो होता है। आज हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, 6 मीटिंग करते हैं, काफ़ी सारे काम वर्क टू होम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं से अच्छा हम यही, मैं जैसे कि आपने बोला, योगा रेगुलर 15-20 मिनट की भी अगर हम करते हैं तो लाइफ में चेंजेस ला सकती है। 100%। नहीं से अच्छा अगर आप 15-20 में, जैसे मैंने आपको कहा ना, 5 में 1 मिनट आपने ताड़ासन किया, शरीर के लिए हो गया, एक आपने मन के लिए और एक आपने आत्मा के लिए किया। तो शरीर के लिए आपने सपोज ताड़ासन किया, उसको ढंग से करने में 3 मिनट लगता, तो शरीर प्रफुल्लित हो गया। फिर आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया, मन प्रफुल्लित हो गया। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके उसको फील किया, मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन हो गया। तो
मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक है, नहीं से कुछ तो हो रहा है, कुछ तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे आने वाले 10 सालों में आप योगा को कहाँ देखते हो? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पर बड़ी क्लासेस चलने लगी थी, चाहे ऑनलाइन हो, छतों पे लोग बैठ जाते थे, आसपास के कि इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। तो लोगों में क्रेज मान लें या जागरूकता तो आई है, लेकिन आने वाले 10 सालों में आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेगी? क्या होता है ना, अभी आपने मुझे कहा था ना, सिर दर्द है तब गोली की याद आती है। कोविड के समय लोगों के पास काम नहीं था, लोगों ने सोचा जीवन ऐसे ही चलना है, मर के चले जाना है, क्या रखा है, तो लोग बहुत एक्टिव थे हेल्थ के प्रति। बिल्कुल। जैसे सिर दर्द खत्म हो गया, हाँ, फिर क्या हो गया, तो वो भी हल्के हो गए। अब काहे का सिर, काहे की डिस्प्रिन, काय का दर्द। तो इसलिए तो कोविड के समय एक्टिव थे, वापस अनएक्टिव है। लेकिन ओवरऑल देखा जाऊं तो पीपल आर, मैं 10 साल का तो मैं अगले साल का भी नहीं बताता, कि जीवन अद्भुत है, बिल्कुल। हमें पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी है योग के प्रति, और बीमार भी हो रहे हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं जब डॉक्टर साहब की भी बात होती है तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो बोलते ध्यान करिए। क्या बोलते हैं? ध्यान करिए। ध्यान करिए। क्योंकि डॉक्टर साहब का स्वयं भी ध्यान नहीं होता है, तो ध्यान करने से नहीं होगा। फिजिकली मेरे घुटने में दर्द है, ध्यान करने से कैसे आराम होगा? ऑब्वियसली मुझे वहाँ का मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में नो डाउट्स, फाइनली या हर कोई सुकून चाहता है। क्या चाहता है? सुकून। इसलिए देखिए आजकल आदमी इतने सारे प्राकृतिक चिकित्सा खुल रहे हैं, इतने सारे वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, तो हर कोई चाहता है सुकून। तो मुझे लगता है कि क्रेज बहुत अच्छा है, वंडरफुल। और एज ए करियर भी मैं कहता हूँ इट्स अ वंडरफुल करियर। अभी जैसे हमने दुबई में हैं, हमारे बहुत वंडरफुल पैकेज में हमारे बच्चे जाते हैं, यूके में हमारा है, वहाँ जाते हैं, तो एज ए करियर भी बहुत ही अद्भुत है। दो चीज़ें, एक हंसी मजाक वाला मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहब बोलते हैं अब दवा दारू, दवा तो ठीक है, वो क्यों, हाँ। दवा दारू उसी के साथ जी सकते हैं आप, तो डॉक्टर ही तो बोलता है वो। देखिए, दारू आपको बेहोश कर देता है, हाँ, और योग आपको आनंद में ले आता है। किसी ने मुझे बताया था कि नशा वो करो जो जिंदगी भर रहे। एग्जैक्टली। योगा का नशा ऐसा है कि एक बार सर चढ़ गया तो आप हमेशा उसी में रहोगे। इसलिए मैं हमेशा मजे में रहता है। ये बात। वो ऐसा कहा ना, जैसा पियो पानी वैसी होती है बानी। बानी। तो वो थोड़ी देर के लिए है, आपको ऐसा लगता है। वो मैं कहता हूँ कि भौतिक सुख जिसको बोलते हैं, थोड़ी क्षणिक सुख है वो। अगर आपको परमानेंट आनंद चाहिए तो योग इज वंडरफुल। मेरे एक खास मिलने वाले हैं, जोधपुर रहते हैं, मैंने उनको देखा, हम लोग यूं मुड़ते हैं ना, मतलब आगे की तरफ झुकते हैं, वो आदमी कहीं से भी कैसे भी जी, आगे पीछे पीठ की तरफ मुड़ के, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, जैसा देखिए जिम्नास्टिक में भी हम देखते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का होना योग नहीं है। अच्छा। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे आसन कर लिए तो आप योगी हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा। योग का मतलब है कि आप तन भी आपका अच्छा हो, मन भी अच्छा हो। धन। नहीं, धन तो देखिए आत्मा स्वच्छ हो, हमारी सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने बहुत अच्छे आसन के लिए मैं योगी हूँ ऐसा नहीं बोल सकता। वो तो एक, आपने देखा रोड के ऊपर, आपने देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे क्या करतब दिखाते हैं। हाँ। वंडरफुल करतब। हाँ। मैं उनको देख के फिदा हो जाता हूँ। तो दैट आर नॉट अ योगी ना। बिल्कुल। इसलिए योग का मतलब है कि हमारा सकारात्मक ऊर्जा जो है ना, सोचने का दायरा बढ़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आप योगी हैं तो आपका नजरिया एक समान होना चाहिए। बिल्कुल। योग करने का सही समय वक्त कौन सा है? सुबह, शाम, दोपहर, रात? जब मन हो तब करो। जब मन तब करो। वो इसलिए बोलता हूँ मैं, वैसे शास्त्रों में लिखा है प्रातःकाल करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बताइए अगर मैं रात की नाइट ड्यूटी करूंगा, मान लीजिए मैं रात को 2 बजे तक काम, मैं बोलो सुबह 4 बजे उठो, तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है। तो हमको बात वो करनी चाहिए जो एक आम जन तक जाए। आपको भूख लगेगी तभी तो खाना खाएंगे ना। तो इसलिए मेरा श्रोतागणों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन में कितने घंटे होते हैं सनी, आप बताएंगे? 24। और मैं कहता हूँ 24 घंटे में से अगर 1 से 1.5 घंटा हमारे शरीर के लिए देते हैं तो बाकी 22.5 घंटा बहुत ही खूबसूरत जाने वाले हैं। कैसे जाने? बहुत खूबसूरत और बिंदास जाने वाले हैं। तो इसलिए वो कभी भी दे सकते हैं, सुबह दे दें, शाम दे दें, दोपहर दे दें, कभी भी दे दें, पर जब उनको अनुकूलता हो। जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, वैसे भी योग को अपना जीवन का एक अभिन्न अंग बना करके अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत फायदा होने वाला है। ये क्या बात है।
अगर कोई योगा शुरू करना चाहता है आपके साथ जी तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? तो मेरे मतलब आपसे, आपकी छत्र छाया में रहकर हम भी चाहते हैं कि इतने खुशनुमा हो जाएं, इतने खुश मिजाज हो जाएं कि हमारे चेहरे पे भी स्माइल रहे, हमारा भी ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाए, जाई कहीं गए ओ भाई साहब, ओ भाई पता ही चला गया। साहब सो मेरे को लगता है कि बाय अपॉइंटमेंट मेरे से मिलना रहता है मोस्टली 15-20 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है क्योंकि शेड्यूल रहता है। मैंने लाइफ में पाया से नहीं क्या, तो किसी से मिलो मत, मिलो तो अच्छी तरीके से मिलो। आज मैं आपसे मिलूं, आधा मन मेरा आपके पास है, आधा मन मेरा बाहर है, तो मिलने का आनंद नहीं आता। तो दे कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, मेरे संस्थान में अपॉइंटमेंट लेकर के वो लोग आ सकते हैं मेरे साथ। वैसे सोशल मीडिया में हर किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर मेरा नाम डाल देंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में ढाका राम, तो सबसे ऊपर वो अपने सुबह सुबह मुझे कहा था इडली उग रही थी और रसम बह रहा था, वैसे ढाका राम पे बहता रहता, उगता रहता है। तो उस तरह से बाय अपॉइंटमेंट आएंगे तो अच्छा है। और मेरे पास सबसे बड़ी बात है, आपने मेरे बारे में पूछा तो अभी वर्ल्ड वाइज लोग, और मैं आज के डेट में ही बोलूँ तो स्पेन से हैं, मंगोलिया से हैं, कुवैत से हैं, कतार से हैं, तो पीपल आर कमिंग फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। कमाल। सो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको 5 दिन में आराम नहीं आए, सॉरी जयपुर वासियों को बोलता हूँ कि 10 दिन में आराम नहीं आए तो मेरे पास मत आइए। और जयपुर से बाहर वालों को मैं बोलता हूँ 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। आप कहेंगे तो बहुत बेइंसाफी है। हाँ। हम जयपुर में रहने वाले, हमको बोलते हैं 10 दिन। हाँ। उनको मैं सुबह शाम बुलाता हूँ। अच्छा। उनका होटल में खर्चा होता है, आना जाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। उन लोगों ने 5 दिन में आराम नहीं है तो नहीं बुलाता। बस इसमें ट्रेनिंग की बात होती है तो मैं देखता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्स वो भी हो सकता है, पर मेरे नॉलेज में नहीं है, 1800 घंटे का, रोज 8 घंटे ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो योगा के बच्चे तैयार होते हैं एज ए करियर में, जैसे दुबई भी भेजे हैं, कुवैत या बाहर भी भेजते हैं। भारत के बहुत सारे स्टेट्स में हमारी क्लासेस चलती हैं, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा चलता है। तो ये सब चीज़ें तो जयपुर में कहाँ पर है आपका? हमारा शास्त्री नगर में मेन है। अच्छा जी, मेन ऑफिस शास्त्री नगर में है। वहाँ एजुकेशन विंग अलग है और मेडिकल विंग अलग है। मेडिकल में हम लोगों का इलाज करते हैं। अच्छा। इलाज जैसे नी रिप्लेसमेंट का केस हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, पीसीओडी हुआ, थायराइड हुआ, बीपी हुआ, हार्ट का पेशेंट हुआ, इन सब का हम लोग इलाज करते हैं। बीपी का भी है? 100%। आपको विद इन मंथ में अगर आपको इफेक्ट नहीं आए, हम बोलते हैं हमारे पास मत आइए। मेरे को डर लगता है मेरे बॉस से, उनको देखते मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। अगर काश मेरे बॉस सुन रहे होंगे तो समझ में आएगा उनको। तो मैं अपना बीपी का इलाज करवाने ज़रूर आऊँगा। बॉक्स एफएम के लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ थे अभी तक योगाचार्य ढाका राम जी, जिनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हंसी मजाक भी होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, ढाका राम जी से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक आईडी है हमारी बॉक्स एफएम के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी है boxfm_radio के नाम से। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर आप बॉक्स एफएम की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जाने से पहले सर गुरुदेव, लोगों के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज आपकी तरफ से है? एक तो आपने कहा था मेरा योगापीठ संस्थान जो है उस पर भी वो लोग जाके देख सकते हैं। संस्थान का नाम है, बताना भूल गया था, योगापीठ संस्थान। मैं कहूँगा कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन। ओके। अपने आनंद के साथ, अपनी खुशी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है और रियल हैप्पीनेस के लिए जो आए उसके लिए योग की साधना जरूर करें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ योग ही है जो आपको तन मन और आत्मा से हेल्दी करता है। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, एक तो हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दूसरा एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 1 से 1.5 घंटा योगा शरीर को दे करके 22.5 घंटा बिंदास बनाना और लोगों को खूब प्यार देना। मैं बस यही मैसेज देना। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने बताया शास्त्री नगर, इतना कीमती वक्त वहाँ से ट्रैफिक और यहाँ तक आने में जो वक्त निकाला आपने, उसके लिए थैंक्स अलॉट। बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तन मन और आत्मा, नॉट धन। धन आवर नीड, हमारी जरूरत है, लेकिन सब कुछ नहीं है। धन तो हाथ की मैल है, पर कहना आसान है, चाहिए तो सही। इतना बड़ा आरजे सनी को चलाना है तो वी नीड टू धन, अदरवाइज इतना अच्छा स्टूडियो बन नहीं सकता, इतनी से बातें नहीं हो सकती। तो धन हमें चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है कि धन सब कुछ नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ, धन धन सोचो, ऐसा नहीं है। शरीर अच्छा रहेगा तो धन और कमा लेंगे। बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा गुरुदेव आपसे बात करके, जो आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। और आप लोग यहीं रहिएगा, सुनते रहिएगा बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।